Hello friends, welcome to Umraj Learning. Today we will going to see certain mathematics question which have been frequently asked in various competitive examination. In this series we will learn how to solve questions in a stipulated time. Let's start with the first question. P, Q, R together can complete a work in 20 days. P alone can complete the work in 40 days, Q alone can complete the work in 60 days, then in how many days R alone can finish the work? क्या पूछा है इस सवाल में? P, Q तथा R मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं. P अकेला 40 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, Q अकेला 60 दिनों में, तो R अकेला कितने दिनों में कार्य कर सकता है? ऑप्शंस गिवन है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें बोला क्या है, पहले हम सबके P प्लस Q प्लस R कितने दिनों में काम कर सकते हैं? 20 डेज, राइट. और अकेले P कितने दिन में काम कर सकता है? 40 डेज. और अकेले Q कितने दिन में काम कर सकता है? 60. अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लेता हूँ तो मेरा ऑप्शन कितना आएगा? 120 आएगा. 20, 40 और 60 का एलसीएम लेता हूँ तो मैं 120 आएगा. तो ये कितने दिन में करेगा? 6. इसकी एफिशिएंसी, इसकी 3 और इसकी 2. अब एक आप बात बताइए, P प्लस Q प्लस R माइनस P प्लस Q कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? R की एफिशिएंसी आ जाएगी. तो ये कितना है? 6 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 1. यानी R की एफिशिएंसी 1 आ गई. यानी R कितने दिन में काम करेगा? 120 अपॉन 1, दैट इज 120 डेज. आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले चेक कर लेते हैं 120 ऑप्शन में है कि नहीं. बिल्कुल है. डी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, A can do a piece of work in 48 days. If B is 50% more efficient than A, then and how many days can B do the same work? क्या बोला है? A किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है यदि B की कार्य क्षमता A से 50% अधिक है, तो उसी कार्य को B कितने दिनों में करेगा? तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ. एफिशिएंसी इंटू टाइम इज़ वर्क, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए. एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल्स टू वर्क होता है. तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ए और बी. इस क्वेश्चन में बोला है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डे, बी इज़ 50% मोर. पहले एक बात बताइए, 50% को हमने परसेंटेज में किया है, 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं. मोर बोला है तो यानी 3/2. क्या ज़्यादा है? B. किससे? A से. और B कितने दिन में काम करता है? 48 डेज में. तो हम वर्क कितना कैसे निकालेंगे? वर्क अभी हमने किया एफिशिएंसी इनटू टाइम, और हमें किसका चाहिए? B. इन हाउ मेनी डेज? सॉरी, इसमें B नहीं दिया हुआ है, B का नहीं दिया हुआ है, A का दिया हुआ है. A कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है? 48 डेज में. तो एक बात बताइए, A कितना ज़्यादा है? A की एफिशिएंसी है 2 और टोटल टाइम कितना ले रहा है? 48. और हमें निकालना किसका है? B का. यानी 2 इंटू 48 अपॉन 3. 3 16 जा, देयरफॉर 32 डेज इज़ द करेक्ट आंसर. क्या ऑप्शन में 32 है? बिल्कुल है. B इज़ द करेक्ट answer. Let's move to the next question. Next question says that working 6 hours a day, Ravi can complete a piece of work in 24 days. How many hours a day should he work so as to finish the work in 18 days? क्या बोला है? 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करके रवि किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है. कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटा काम करना पड़ेगा? ठीक है. अब क्या क्वेश्चन में बोला है, उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं. क्या होता है? men इंटू डेज इंटू आवर्स अपॉन वर्क इज इक्वल्स टू m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1. ये men है, ये डेज है, ये आवर है और ये वर्क है. इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w2. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. वर्किंग 6 आवर्स, रवि कितने घंटे काम करता है?
6 घंटे, वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 24। अब ये वर्क हो गया आपका, ठीक है। अब कितना काम, हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड ही वर्क टू कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। अब मुझे नहीं पता वो कितने घंटे काम करेगा, मैं एच आवर्स मान लेता हूँ, और कंप्लीट करता है 18 डेज में। अब हम सॉल्व करते हैं, 6 3 जा 3 8 जा, यानी आवर इक्वल्स टू 8, राइट। क्या ऑप्शन में 8 है? बिल्कुल है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says that the length and the breadth of a rectangular field are in the ratio of 4:3. If the perimeter of the field is 70 meter, then what will be the breadth? इसमें you have to find the breadth. चलिए क्वेश्चन को समझते हैं. किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है. यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 70 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम पेरीमीटर देख लेते हैं. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है. क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. बट लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन इन द रेशियो. तो हम पहले इस रेशियो को ले लेते हैं. लेंथ कितना दिया हुआ है? 4x. ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है? 3x, राइट. अब हम उसको पेरीमीटर के फॉर्मूले में डालेंगे. पेरीमीटर 70 है, 2 4x प्लस 3x. देयरफॉर आई गेट 70 इक्वल्स टू 2 इंटू 7x, राइट. 7x 7 10 जा x इक्वल्स टू यू गेट 5. x 5 है. अब इसमें पूछा गया है, इसमें आपको ब्रेड्थ पूछा गया है. क्या पूछा गया है? चौड़ाई कितनी है. तो ब्रेड्थ हमारा कितना था? 3x था. b इक्वल्स टू 3 इंटू 5, यानी 15 मीटर इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन में है b इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says that what is the area of a rhombus having one side as 30 centimeter and one diagonal as 36 centimeter. उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 36 सेंटीमीटर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं. पहले रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज ये होता है. आपको पता है इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे. और उसमें दिया क्या हो गया? साइड इसमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और डायगोनल 36. तो बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वली होंगे 18 18. अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मैं इसको x मान लेता हूँ, तो पाइथागोरस क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर इक्वल्स टू 30 स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यही होगा. लेट्स सॉल्व. x स्क्वायर इक्वल्स टू 30 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सिंपल पड़ता है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, राइट. एक्स स्क्वायर 48 मल्टीप्लाई बाई 12. एक्स स्क्वायर 12 इंटू 4 इंटू 12. आपको टाइम सेव करना है. यू कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम इन एग्जामिनेशन बाई सॉल्विंग इट, राइट. 12 इंटू 12 इंटू 4, देयरफॉर x इज 12 इंटू 2, दैट इज 24. अगर आपका x 24 आ गया तो साइड डायगोनल कितना होगा? 2x होगा, यानी 48 हो गया. और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2. तो आपका d1 क्या था? 36. d2 क्या है? 48. 24 आ गया. तो 36 इंटू 24 इज 36 इंटू 24. 4 6 24, 4 3 12, 14, 6 2 12, 16, 3 2 6 8 64. क्या 864 ऑप्शन में है? बिल्कुल, बी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says that 200 liters of alcohol solution has 30% alcohol in it. How much alcohol should be added to make it 50% in the solution? Sorry.
200 लीटर के अल्कोहल के घोल में 30% अल्कोहल है, घोल में कितना और अल्कोहल मिला दिया जाए ताकि अल्कोहल की मात्रा घोल में 50% बनाया जाए। चलिए हम करते हैं, हम इसको एलिगेशन एंड मिक्सचर के मेथड से करेंगे, ठीक है। क्या बोला हुआ है इसमें, 200 लीटर्स में कितना है, 30% है। हम कितना अल्कोहल यूज़ करेंगे, अल्कोहल तो 100% होगा कि रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना हो जाएगा 50%। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज़ 50, दिस इज़ 20, यानी 5:2 हो गया। यहाँ पे कितना था, ये 200 लीटर्स था, यानी 40, यहाँ 40, 80 लीटर। क्या 80 लीटर ऑप्शन में है? अगर आप ध्यान से देखेंगे 5:2 का रेशियो आया, यहाँ पे 200 लीटर का मिक्सचर था तो 40 यूनिट आ गया, यानी 2 × 40 इज़ 80 लीटर। क्या 80 ऑप्शन में है? सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says that a sum was invested on simple interest at a certain rate for 2 years. If the interest rate is increased by 4%, then the interest increases by 160 rupees. What is the sum invested? क्या बोला है? एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में निश्चित की जाती है. यदि ब्याज पर 4% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 160 रुपये बढ़ जाता है. निवेशित की गई धनराशि रुपए में क्या है? तो एक बात बताइए, रेट अगर इंक्रीज हो डिक्रीज हो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे इन्वेस्ट होगा. तो अगर मैं P मान लेता हूँ, राइट, प्रिंसिपल को P मान लेता हूँ, कितना रेट इंक्रीज हुआ है? 4%, राइट. और हाउ मेनी ईयर्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, इसमें कितना पूछा हुआ है? और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, राइट. क्योंकि वो रेट अगर जितना भी इंक्रीज़ होगा वो इंडिविजुअल इंक्रीज़ होगा, राइट. अब एक बात बताइए, कितना इंक्रीज़ हो गया? 160 रुपीज़, 280, 20, देयरफॉर प्रिंसिपल वाज 2000, राइट. अगर आप डायरेक्ट इफ यू टेक आर आप करोगे तो आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे, आंसर यही आएगा. तो एग्ज़ाम में ऐसे आपको दिमाग लगाना है कि आप पेन भी ना उठाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. ए इज़ द करेक्ट आंसर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. That's all for today. If you like the video, please share it, subscribe it and hit the bell icon. Jai Hind, Jai Bharat.